फैजाबाद बेसिकली वो पॉइंट है, वो जगह है जहाँ से पिंडी के लिए बहुत सारे दीगर शहरों के लिए, नॉर्दर्न एरियाज के लिए बसेस रवाना होती है। तो उसके लिए बस के थ्रू आप फैजाबाद से बस लेते हो और उसके बाद मरी के लिए रवाना हो जाते हो। मरी के जंगलात में सबसे ज्यादा तादाद बंदरों की है और हमने देखा कि यहाँ के बंदर पहले से मौजूद हैं। 2.5 से 3 घंटे की मसाफत पर है और अब हम मरी पहुँच चुके हैं। और खुली होगी बंद होगी? खुली है, ऑफ हो चुकी है क्योंकि मैंने बताया था कि काफ़ी देर हो चुकी है। माल रोड पहुंचते ही मैंने सबसे पहले ट्राई किया बंद कबाब, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था और दुबई में मैंने ये अंडे वाला बंद कबाब नहीं खाया था। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ कपड़े भी मिलते हैं, शॉलें भी मिलती हैं। मरी माल रोड पर इस तरह के बच्चे भी आपको काफ़ी तादाद में दिखाई नजर आया, जो कि ना घर का था और ना ही घाट का। Subscribe to my channel. हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे नए वीलॉग में। आज का वीलॉग है मलका कोसार से मुतालिक। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं मरी की सैर के लिए और उसके लिए सबसे पहले हम पहुंचे हैं फैजाबाद, जहां से मिली है मुझे ये बस, जो कि तकरीबन 300 या 400 रुपये उसने मुझसे किराया लिया और मैं बस में सवार हो गया। बस में सवार होने के बाद सबसे पहले मैंने ढूंढी अपनी सीट, जो कि क्योंकि मुझे चाहिए थी कि खिड़की के पास कोई सीट हो। और उसके बाद क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल ख़राब हो गए थे फैज़ाबाद आते आते, और सबसे पहले मैंने सोचा कि बालों को संवारा जाए। उसके बाद मैंने आसपास देखा। फैज़ाबाद बेसिकली वो पॉइंट है, वो जगह है जहाँ से पिंडी के लिए बहुत सारे दीगर शहरों के लिए, नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए बसेस रवाना होती है, जिनमें लाहौर भी है, सियालकोट भी है, साहिवाल भी है, कराची भी है, फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में नारान कागान और बहुत सारे गिलगित बल्तिस्तान भी है और हुंजा। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जगहें, उनके लिए बसेस यहाँ से जाती हैं। जी जनाब, हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है और अब हम मरी के लिए रवाना हो चुके हैं। ये वो रास्ता है जो कि पुराने वक्तों में, क्योंकि अभी एक रास्ता तो इस्लामाबाद से भी शुरू हो गया है तो वो बहुत आसान है, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल रास्ता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और थोड़ा सा लंबा है। तो उसके लिए बस के थ्रू आप फैज़ाबाद से बस लेते हो और उसके बाद मरी के लिए रवाना हो जाते हो, जिसमें वक्त लगता है। और ये पुराना रूट है, बहुत पुराना रूट। जब इस्लामाबाद वाला रास्ता नहीं बना था तो यहीं से लोग मरी जाया करते थे। मलका कोसार मरी पाकिस्तान के शुमाल में एक मशहूर और खूबसूरत सियाहती और तफरीही मकाम है। मरी शहर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको बताएं कि मरी का सफ़र सरसब्ज पहाड़ों, घने जंगलात और दौड़ते हुए रक्स करते बादलों के हसीन नज़ारों से भरपूर है। मरी के जंगलात में सबसे ज़्यादा तादाद बंदरों की है और हमने देखा कि यहाँ के बंदर पहले से मौजूद हैं और हमें खुशामदीद करने के लिए हमारे रास्ते में पलके झुकाए बैठे हुए हैं। तो हमने इनकी तमाम मनाजिर को फिल्मबंद भी किया। ट्रेडिशनल रास्ते के ज़रिए पिंडी से मरी तक का सफ़र तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की मसाफत पर है और अब हम मरी पहुंच चुके हैं और अब हम इस वक्त जा रहे हैं मरी का जो मेन बस स्टॉप है, क्योंकि बस वहीं पे जाके रुकती है। उसके बाद आप फिर माल रोड और दीगर जो मरी के मकामात हैं उस तक जा सकते हैं। जी गाइस, हम पहुंच गए हैं माल रोड पे इस वक्त मरी में और लोगों की तादाद इधर मौजूद है। अब देखना ये है कि आगे हम कैसे जाते हैं। चेयर लिफ्ट का मैंने पता करना है। अगर ये बंदा मुझे बताता है कि चेयर लिफ्ट खुली है या बंद है। भाई चेयर लिफ्ट खुली होगी बंद होगी? खुली है। बैठ जाए। कितने पैसे हैं? 100 रुपये सवारी है। ओके, लेकिन मेरे पास 5000 का नोट है। हो जाएगा। मरी एक सयाहती मकाम है जहाँ पर हर मौसम में ही लोगों का रश लगा रहता है, लेकिन ज़्यादातर रश गर्मियों में होता है। लेकिन मैं पहुँचा था तकरीबन जब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही थी, यानी कि नवंबर के महीने में, तब भी लोगों का रश यहाँ पर मौजूद था, लेकिन बर्फबारी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई। जी जनाब, इस वक्त हम जा रहे हैं पिंडी पॉइंट की जानिब। गाड़ी का पता क्या था, 100 रुपये ले रही थी, लेकिन मैं चिप्स लेने चला गया और गाड़ी निकल गई। इस वजह से पैदल मार्च करना पड़ा। आई डोंट थिंक कि किस वक्त हमें चेयर लिफ्ट मिलेगी और इसी वजह से थोड़ा सा प्लान डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि अंधेरा हो गया है। अभी 5 बजने वाले हैं और अंधेरा हो चुका है। इस वजह से इस 7000 फुट बुलंदी सयाहती मकाम की बुनियाद बरतानवी दौरे हुकूमत में रखी गई थी, लेकिन आजकल मरी सतह समंदर से तकरीबन 2300 मीटर यानी 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। जी जनाब, चेयर लिफ्ट तो ऑफ हो चुकी है क्योंकि मैंने बताया था कि काफ़ी देर हो चुकी है। इस वजह से हम पहुँचे भी, लेकिन चेयर लिफ्ट ऑफ थी। बैट लाइन खैर, अभी क्योंकि सनसेट हुआ है और मौसम जो है काफ़ी सर्द मज़ीद हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या खूबसूरत नज़ारा है, देखते हैं।
तो हम लेट तो हो गए पर हमें बैकग्राउंड बहुत अच्छा मिल गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन चेयरलिफ्ट इस वक्त बंद हो चुकी है। मैं पिंडी पॉइंट पर मौजूद हूँ, पीछे आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक आउट है। तो वापस चलते हैं, माल रोड की रौनकें देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि माल रोड पर इस टाइम कैसी रौनकें। मेरे हाल बिल्कुल फ्रीज़ हो गए। ऐसा कुछ खास मैंने पहना हुआ नहीं है। यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है इस वक्त और हो भी रही है। आई थिंक टेम्परेचर काफ़ी गिरा हुआ है क्योंकि रात होने वाली है। टाइम हो रहे हैं इस वक्त 5:21 और हम आगे की तरफ चल रहे हैं। लेट्स सी, मेरे बैकग्राउंड में आप दुकानें देख सकते हैं। यहाँ पर लोग कम हैं लेकिन माल रोड पे जब मैं आया था तो वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। यहाँ पर हॉस्टल भी हैं। मैंने एक दफ़ा ली थी बट बहुत ख़तरनाक लगी थी, उसके बाद मैंने कभी हॉर्स राइड ली नहीं। लेट्स सी, आगे होते हैं। मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं। वापसी उसी भाई के साथ हुई जो कि आगाज़ में मुझसे मिला था और मैंने उससे बात की, लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ खाते हुए उसने सवारियां और बिठा ली और मैं रह गया और मुझे पैदल मार्च करना पड़ा। लेकिन वापसी में मैं उसके साथ हो लिया। तो वापस जा रहे हैं माल रोड के साइड पे। लेट्स सी वहाँ पर क्या देखने को मिलता है। वहाँ पर तो चले से पेटी पॉइंट से 100 रुपीज़ लगते हैं पहुँचना। मरी की बुनियाद 1851 में रखी गई थी और ये बरतानवी हुकूमत का गरमाई सदर मकाम भी रहा। चर्च के साथ से शहर की मरकजी सड़क गुजरती है जिसे माल रोड कहा जाता है। यहाँ शहर के मशहूर तिजारती मराकज़ और कसीर तादाद में होटल कायम हैं। माल रोड पहुँचते ही मैंने सबसे पहले ट्राई किया बंद कबाब, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था और दुबई में मैंने ये अंडे वाला बंद कबाब नहीं खाया था। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये खाते हैं। ये ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए मैं उसके बाद खा रहा हूँ। अगर आपने माल रोड नहीं देखा तो उसका मतलब आपने मरी ही नहीं देखा। वैसे तो ये गर्मियों में भरा होता है लेकिन सर्दियों में भी रश कुछ कम नहीं होता। यहाँ तो माहौल हैरत अंगेज है और आपको मकामी सकाफत का जायका मिलता है। कॉफी और चिप्स के बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं और यहाँ से लोग कुछ चीजें खाना इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये सब फ्रेश होता है। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ कपड़े भी मिलते हैं, शॉलें भी मिलती हैं। मरी माल रोड पर इस तरह के बच्चे भी आपको काफी तादाद में दिखाई देंगे। कुछ के हाथ में गजरे होंगे, कुछ के हाथ में बुढ़िया के बाल होंगे जो कि बचपन में हम खाया करते थे। बेसिकली मरी माल रोड की एक भरपूर तारीख है। ये साल में 3 महीने बर्फ से ढका रहता है। बहुत सी दुकानें बहुत कम कीमत पर आपका इस्तकबाल करती हुई दिखाई देती हैं। दुकानों पर तकरीबन चीजें रियायती कीमतों पर ही फरोख्त की जाती हैं। ऐसी ही दुकान मुझे एक मिली जो कि 250 यानी कि $1 के मुताबिक थी और इस दुकान के अंदर हर चीज $1 की ही कीमत पर फरोख्त की जा रही थी। Oh, yeah. यहाँ मुझे एक बेचारा कुत्ता भी नजर आया जो कि ना घर का था और ना ही घाट का, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड तो दिख ही नहीं रही थी। माल रोड पर वाहिद मसला पार्किंग का है, लेकिन अब आप KFC की इमारत के नीचे नई पार्किंग इस्तेमाल कर सकते हैं। बस स्टॉप की तरफ से इस पार्किंग तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अगर आपको भीड़ पसंद है तो ये जगह आपके लिए बहुत ही ज्यादा मौजू जगह है, जहाँ पर खाने पीने की अशिया आपको मिल सकती हैं, आप खरीदारी कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत कुछ, पिज़्ज़ा, कॉफ़ी, शेक्स, कढ़ाई, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, सब कुछ यहाँ पर दस्तयाब है। मैंने सोचा यहाँ से कुछ कहवा लिया जाए, तो मुझे यहाँ पर एक साहब मिले। आइए उनसे बात कौन सी करते चाय हैं। है आपके पास? ये चाय है क्या है? अदरक की चाय नहीं होती? अदरक में क्या क्या होगा? अदरक, हनी,
मरी मॉल रोड की एक अपनी तारीखी अहमियत है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम होने लगा है क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। यहाँ पर बहुत सारी कारें हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं और लोग यहाँ पर एंजॉय करते हुए काफ़ी बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। यही वजह है कि भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अगर आप नीचे जाते हैं मॉल रोड से नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पर ज़ेर ज़मीन दुकानें भी देखने को मिलती हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की शॉलें मौजूद हैं, स्वेटर्स मौजूद हैं, ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं, ख़वातीन के लिए मेकअप का सामान मौजूद है, चूड़ियाँ मौजूद हैं। ऐसी बहुत सारी अशिया यहाँ पर मौजूद हैं जो कि कम कीमत पर आसानी से दस्तयाब हैं। मॉल रोड से नीचे उतरते हुए ये जो लंबी सी एक गली है ये बेसिकली बस स्टॉप की तरफ जाती है और यहाँ पर ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो पठान बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की हैं। ज़्यादातर आपको यहाँ पर पठानी मिलेंगे और उनके पास चप्पलें भी हैं और बहुत सारी ऐसी अशिया जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है वो भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर सब के सब ख़रीदारी करने के गर्ज से ही इस गली के अंदर एंटर होते हैं, क्योंकि मॉल रोड पे तो बहुत सारे ये तफरीही मकामात भी आप इंजॉय भी कर सकते हैं, पिक्चर्स भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पिक्चर्स वगैरह नहीं ले सकते। इस गली में अगर आपने दाखिल होना है तो ख़रीदारी करनी ही करनी है। इस गली से गुजरते हुए कुछ मुझे लंडे की जैकेट्स भी दिखी, कुछ मुझे शॉल्स भी देखी। शॉल को देखने के लिए मैं एक दुकान पर रुका और वहाँ पर कुछ शॉल को देखा, एक छोटा सा ब्लैंकेट पड़ा था उसको भी देखा और फिर मैं आगे चल दिया। यहाँ से चलते हुए अचानक मेरे जहन में एक नज़्म आई, चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो ये क्या आखिरी ख्वाहिश है, अच्छा तो भूल जाऊं, जहां भी जो भी तेरे अलावा है भूल जाऊं। तो क्या ये दूसरा ही असली इश्क समझूं, तो पहला तजर्बे की जेल में था भूल जाऊं। तो क्या इतना ही आसान है किसी को भूल जाना, बस बातों ही बातों में भुलाता भूल जाऊं। कभी कहता हूँ उसको याद रखना ठीक होगा, मगर फिर सोचता हूँ फ़ायदा क्या भूल जाऊं। ये कोई कत्ल थोड़ी है जो बात आई गई हो, ये कोई कत्ल थोड़ी है जो बात आई गई हो, मैं और अपना नज़रअंदाज होना भूल जाऊं। ये नज़म मुझे इसलिए याद आई क्योंकि मैं इस भूल भुलैयों में रास्ता ही भूल गया था और आखिर में मैंने खाए इस भाई से तिक्के और वापसी की राह ली। मुझे दीजिए इजाज़त, नए आने वाले व्लॉग तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। निगहबान।